नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलित वोटों को लेकर हो रही राजनीति की और साथ ही साथ आखिर किस तरीके से जो मायावती का कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक जो मायावती का कोर वोट बैंक कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं छिटक कर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की ओर आ रहा है। और अखिलेश यादव को भी ये पता है कि अगर 27 में सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधना पड़ेगा, जिसको लेकर कवायद चल रही है। पीडीए का फॉर्मूला जिसके तर्ज पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, उसको लेकर लगातार मजबूती से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में अभी तक जो राजनीति की बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों का इसमें हस्तक्षेप अच्छी तरीके से रहा है। दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक की बात कर ली जाए तो ये हमेशा से ही इनका जो कहीं ना कहीं स्लैंट बैंड रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें दलित वोट बैंक की तो 14 की राजनीति से पहले कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो था वो मायावती की तरफ था और साथ ही साथ जिस तरीके से बीएसपी की तरफ था कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीति का प्रारूप जो है वो बदलता हुआ नजर आया। 19 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने 10 सांसद बनाए थे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन 24 आते आते मायावती का वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होता हुआ नजर आया और समाजवादी पार्टी ने उसमें सेंध लगा दी। 2014 के आम चुनाव की अगर बात की जाए तो गैर यादव ओबीसी वोटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। और तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन अब उसकी नजर जो है वो दलित वोट बैंक पर है। मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी का कोर वोटर दलित रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव ने तैयारी कर ली है और इसकी तैयारी की श्रृंखला जो है वो 2021 से ही शुरू कर दी थी और उसका नजारा हमको 24 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो इसमें कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद पोस्टर बॉय बन गए थे अवधेश प्रसाद पासी, जो एससी से आते हैं, उनको पोस्टर बॉय बना दिया था। और कहीं ना कहीं एक तरफ संसद में जब जय श्री राम बोला जाता था तो दूसरी तरफ जय अवधेश बोला जाता था। एक तरीके से राजा उनको समाजवादी पार्टी का बना दिया गया था। तो वहीं उसके जरिए कहीं ना कहीं जो पासी वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं, उनको अपने खेमे में करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ राणा सांगा का विवाद छिड़ा गया, विवाद भी छिड़वाया गया तो दलित सांसद रामजीलाल सुमन से, दूसरा नाम इसमें रामजीलाल सुमन का आता है। उसके बाद जब रामजीलाल सुमन के ऊपर करनी सेना जिस तरीके से आरोप लगा रही है तो ये कहा जा रहा है कि एक दलित सांसद हैं, इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा है। अब इसी फहरिस्त में नाम शामिल हो गया है इंद्रजीत सरोज का। जी हाँ, इंद्रजीत सरोज का भी नाम इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंद्रजीत सरोज ने हालिया बयान दिया और इस तरफ इशारा माना जा रहा है कि मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अब अखिलेश यादव ने यह नया प्रयोग इंद्रजीत सरोज के नाम पे किया है। यानी कि पहले आपको याद हो जिस तरीके से अवधेश पासी, उसके बाद रामजीलाल सुमन और उसके बाद अब इंद्रजीत सरोज, कहीं ना कहीं ये दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पिछले साल पीडीए का नारा दिया और पिछले साल पीडीए का नारा कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में सफल भी साबित हुआ। जिस तरीके से 62 सीटों वाली, यानी कि 19 में 62 सीटें लेकर आई थी बीजेपी, उसको 33 सीटों पर सिमटा दिया और साथ ही साथ 10 सीटों वाली बीएसपी शून्य पर पहुंच गई और खुद अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा सांसद लेकर आई। यानी कि अखिलेश यादव के दिशा निर्देश में, अखिलेश यादव की अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, उसमें 37 सांसद और 6 सांसद अपने सहयोगी कांग्रेस को भी दिला दिए। कहीं ना कहीं पीडीए का नारा सफल साबित हुआ। अब अखिलेश यादव को लगता है कि अगर दलित वोट बैंक पर उन्होंने अपनी रणनीति फिट कर दी, अगर उनकी गोटी जो है वो दलित वोट बैंक पर फिट हो गई तो कहीं ना कहीं 27 में ये राह आसान होगी और बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बनकर अखिलेश यादव उभरेंगे अगर मायावती के कोर वोट बैंक में अखिलेश यादव ने सेंध लगा दी। आपको क्या लगता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।